भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरु जी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते और उनकी पूरी जिंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो। सब मंत्रों में घूमते, सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है। उनकी जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा कहती है एक साथ है सबसे, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहते हैं। भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण कहती है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है तो फिर आपको भटकना नहीं है। दधीची ऋषि की अस्थियों से वत्रासुर का अंत होता और शिव की कृपा से एक बालक सुवर्च का गर्भ से पिपलाद का जन्म। पिपलाद का जन्म शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहता है, शिव पुराण कहता है। जब हमारी भक्ति, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब स्वयं शिव किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाता है। स्वयं शिव। हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो, आप शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुँचते हो, आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आपका भरोसा दृढ़ है, तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल, फिर आपको कहीं भटकना नहीं है। वो एक लोटा जल आपको सुख प्रदान करेगा, वो एक लोटा जल आपको आनंद प्रदान करेगा, सुख देगा, आनंद। और आगे वर्णन आया भगवान शंकर के पवित्र चरित्रों का स्मरण करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी चंचुला देवी को श्रवण करा। चंचुला देवी को जब कहा, हे चंचुला, भगवान के वो 12 ज्योतिर्लिंग का मैं स्मरण कराता हूँ जिन ज्योतिर्लिंगों पर भगवान शंकर सदा विराजमान होते, स्वयं भगवान शंकर जहाँ पर विराजित होते। प्रथम है सोमनाथ जी। सोमनाथ जी का वर्णन किया, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर के, प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र को काया का रोग हो गया था, वो काया का रोग चंद्र का मिट नहीं रहा। उस काया के रोग को चंद्रदेव जब धारण करे, देव ऋषि नारद का मिलना हुआ और देव ऋषि नारद ने शिव भक्ति में लगा दिया। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की साधना आराधना करना प्रारंभ करी और चंद्रदेव की काया का रोग मुक्त हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर में अगर कोई रोग आया है,
शरीर में अगर कोई रोग एकत्रित हुआ आया है तो वो रोग अगर मिटेगा तो केवल देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने से मिटेगा और शिव की भक्ति से, शिव की साधना से, भगवान शंकर की आराधना से, भगवान शंकर की भक्ति से। दूसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण आया। श्री सेलम पर षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले जाते हैं, जिनको ढूंढने के लिए स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में श्री सेलम पर जाते हैं। और श्री सेलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी को ढूंढने के लिए गए, जहाँ पर भगवान शंकर और पार्वती ने अपना स्वतः दर्शन किया। भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में विराजे। अगला वर्णन आया है श्री महाकाल भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर कालाधिपति बनकर महाकाल के रूप में प्रकट। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की साधना करता है, शंकर की आराधना करता है, शिव की उपासना करता है, भगवान शंकर की भक्ति में डूबता है, वो शिव तत्व को प्राप्त करता है, भगवान शंकर को प्राप्त करता है, शिव तत्व को प्राप्त करता है। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर भगवान। विंध्य पर्वत में तप करी और तप कर कर भगवान को ओम का नाद कर कर प्राप्त किया। शिव जी ओमकारेश्वर के रूप में विराजे। फिर वर्णन आया केदारनाथ जी का। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर प्रकट। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार शिव जी ने किया, जिससे शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आया है मनु और शत्रुपा के तप करने से भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं काशी। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। उस दोष को मुक्त करने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शिवलिंग की आकृति में प्रकट हुए, तो शिव जी का नाम त्र्यंबकनाथ हुआ। रावण भगवान शंकर के शिवलिंग को लेकर जा रहा था और भगवान शंकर के शिवलिंग को ले जाते समय वो लंकापति रावण उसके वजन को ना झेल पाया। आखिरी में वो लंकापति रावण शिवलिंग को भूमि पर रख देता है, जिससे बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होता है, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में प्रकट होता है। अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार भगवान ने किया और नागेश्वर बनकर प्रकट हुआ। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम का। भगवान श्री राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान शिव की स्थापना करी, उसकी अर्चना करी, पूजन करी और भगवान शिव से अपने मन का भाव कर भगवान रामेश्वरम के रूप में स्थापित हुए। फिर अगला वर्णन आया है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी थी सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के, और सुदेहा ने उस बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। बेटे की शादी भी करी, शादी करी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। जैसे ही सुदेहा को पूछना बंद किया, सुदेहा को पूछना जैसे ही बंद किया, सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू मायके गई हुई थी, बेटे के तलवार से टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधे, तालाब में ले जाकर फेंक दिए।
भूष्मा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका विसर्जन करने गई थी, और तभी उसका तैरता हुआ बेटा तालाब में से निकलकर बाहर आ गया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव। कृष्णेश्वर शिवजी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में ऐसा 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। चंचुला जी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। भगवान शिव जो कथा श्रवण कर रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा को सुन रहे थे, भगवान शंकर जिस कथा का स्मरण कर रहे थे, तुमका जी से शंभु 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 शंभु। भगवान जिस कथा को श्रवण कर रहे थे, तुमरुका जी को भगवान ने सुंदर वर्णन किया। तुमरुका जी बोले, प्रभु ये चंचुला देवी का पति गया, चंचुला खंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर कर चली गई। पति के लोग, आप कृपा कर दया प्रभु, हे नाथ, हे दया करने वाले, हे कृपा करने वाले, दयालु दयाता, हे नाथ, हे कृपा करने वाले, करुणा करने वाले प्रभु। शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी के सामने भगवान शिव कहते हैं, हे तुमरुका, ये पवित्र शिव पुराण की कथा है। कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से इस कथा को श्रवण करेगा, शिव कहते हैं उनकी मनोकामना में स्वयं पूर्ण कर। कलिकाल में केवल एक साधन भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, दुख के निवारण के लिए, कष्ट को हरने वाली ये पवित्र शिव पुराण की कथा जीवन को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे।